राजा तूतनखामुन, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सोना, रहस्य और एक जानलेवा श्राप, है ना? पर क्या हो अगर असल कहानी किसी भी किंवदंती से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली हो? चलिए सदियों पुरानी इस पहेली को सुलझाते हैं और श्राप के पीछे छिपे सच को जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप 3000 साल पुरानी एक कब्र के दरवाजे पर खड़े हैं और पत्थर पर खुदा है, जो भी फैरो की शांति भंग करेगा, मौत तेज पंखों पर सवार होकर आएगी। ये एक ऐसी चेतावनी है जो किसी की भी रूह कंपा दे। और यहीं से एक डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। साल था सन 1923। मकबरा खुलने की ठीक बाद अजीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो श्राप हकीकत बन गया था और पूरी दुनिया खौफ से देख रही थी। सबसे पहले थे लॉर्ड कार्नरवॉन, वो शख्स जिन्होंने इस पूरी खुदाई का खर्चा उठाया था। हुआ ये कि कायरा में उन्हें एक कीड़े ने काटा, इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि जिस पल उन्होंने दम तोड़ा, पूरे कायरा शहर की बिजली चली गई। और ये तो बस शुरुआत थी। ऐसा लगा जैसे एक पैटर्न बन रहा हो। अगले कुछ सालों में मकबरे से जुड़ा एक एक इंसान मरने लगा। एक अमीर अमेरिकी जो मकबरा देखने गया था, बुखार से मर गया। एक रेडियोलॉजिस्ट की अचानक मौत हो गई। यहाँ तक कि लॉर्ड कार्नरवॉन के सेक्रेटरी के पिता ने खुदकुशी कर ली। मीडिया ने इसे फैरो का श्राप कहना शुरू कर दिया और दुनिया ने इस पर यकीन कर लिया। ये कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है, पर इसमें सच्चाई कितनी है? इस श्राप के पीछे की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस कहानी के केंद्र में है, खुद तूतनखामुन को। आखिर कौन था ये बाल राजा? क्या है उसकी असली कहानी? सोने के इस खूबसूरत मुखौटे के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो किसी भी अलौकिक श्राप से कहीं ज्यादा दर्दनाक और दुखद है। यह खुद तूतनखामुन की अपनी कहानी है। प्राचीन मिस्र के शाही परिवारों में एक अजीब सी प्रथा थी। वो अपने खून को प्योर या शुद्ध रखने के जुनून में अपने ही परिवार में करीबी रिश्तेदारों में शादी करते थे। उन्हें लगता था कि इससे उनकी ताकत बनी रहेगी, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और भयानक गलती थी। और तूतनखामुन इसी प्रथा का नतीजा थे। उनके माता पिता सगे भाई बहन थे। इसका मतलब वो जन्म से ही कई जेनेटिक बीमारियों का बोझ लेकर पैदा हुए थे। उनकी किस्मत तो पैदा होने से पहले ही लिख दी गई थी और इसी वजह से उनकी पूरी जिंदगी दर्द और तकलीफ में गुजरी। जब वैज्ञानिकों ने उनकी मम्मी की जांच की तो जो पता चला वो दिल दहलाने वाला था। उनका एक पैर जन्म से ही मुड़ा हुआ था। उन्हें कोहलर नाम की एक बीमारी थी जिसमें हड्डियों में भयानक दर्द होता था। उनकी हड्डियां इतनी कमजोर थीं कि बार बार टूट जाती थीं। और तो और उन्हें मलेरिया का सबसे खतरनाक रूप भी था। उनकी छोटी सी जिंदगी लगातार दर्द में बीती। और अगर आपको उनके दर्द का अंदाजा लगाना है तो बस ये सोचिए, उनके मकबरे से 130 से ज्यादा चलने वाली छड़ियां मिली हैं। एक राजा जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। उनका राज बहुत छोटा था। वो सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में मर गए और उनकी मौत किसी हत्यारे के वार से नहीं हुई, बल्कि अपने ही शरीर की इन अनगिनत बीमारियों के बोझ तले दबकर हुई। तो अब जब हम तूतनखामुन की असल कहानी जानते हैं, चलिए उस मशहूर श्राप की कहानी पर वापस लौटते हैं। इस नई जानकारी के साथ हम अंधविश्वास को हटाकर विज्ञान और तर्क की नज़र से इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर शिकार लॉर्ड कार्नरवॉन से। तो क्या उन्हें किसी शापित मच्छर ने काटा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत बहुत सीधी सादी है। उन्हें एक मच्छर ने काटा, फिर शेविंग करते वक्त गलती से वो घाव छिल गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया। देखिए, आज के ज़माने में ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस वक्त एंटीबायोटिक्स तो थे नहीं, तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हुआ। और जब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। वो डरावनी चेतावनी वाली लाइन, वो तो कभी थी ही नहीं। एक जर्नलिस्ट ने अपनी कहानी को मसालेदार बनाने के लिए गढ़ दी थी। काहिरा में बिजली जाना, अरे 1920 के दशक में ये तो रोज की बात थी। और बाकी पीड़ित ज्यादातर तो या तो बूढ़े थे या पहले से ही बीमार थे। बल्कि एक साइंटिफिक थ्योरी ये भी है कि ऐसी पुरानी कब्रों में एक जहरीला फंगस हो सकता है जो सांस की गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। और ये देखिए, ये श्राप की कहानी पर आखिरी कील है। एक मेडिकल स्टडी ने जब जांच की तो पता चला कि जो लोग मकबरे में घुसे थे वो जल्दी तो नहीं मरे, बल्कि वो उस जमाने के हिसाब से औसत से थोड़ा ज्यादा जिए। तो श्राप ने तो जैसे उल्टा काम कर दिया। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान भी लें कि श्राप असली था,
तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? जाहिर है उन लोगों को जो मकबरे और मम्मी के सबसे ज्यादा करीब थे। तो मिलिए डॉक्टर डगलस डेरी से। ये वो शख्स थे जिन्होंने तूतनखामून की मम्मी का पूरा पोस्टमार्टम किया था, उसे अपने हाथों से छुआ था। और वो कब मरे? 87 साल की उम्र में। और सबसे बड़ा निशाना हावर्ड कार्टर, वो इंसान जिसने इस मकबरे को खोजा और उसका दरवाजा खोला। वो इस खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे। जब भी कोई उनसे श्राप के बारे में पूछता था, वो बस मुस्कुराकर कहते थे, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। तो अगर कोई श्राप नहीं था, तो फिर तूतनखामुन की असली विरासत क्या है? उनकी असली कहानी क्या है? सच तो यह है कि तूतनखामुन को उनके ज़माने में एक बहुत ही मामूली गैर ज़रूरी राजा माना जाता था। इतने गैर ज़रूरी कि उनके बाद आने वाले राजाओं ने इतिहास से उनका नामो निशान मिटा दिया था। और जानते हैं, यही गुमनामी उनके काम आई। क्योंकि उन्हें कोई याद नहीं रखता था, इसलिए उनका मकबरा 3000 सालों तक चोरों की नज़र से बचा रहा। प्राचीन मिस्र में एक मान्यता थी कि आपकी असली मौत तब होती है जब आपका नाम लेना बंद कर दिया जाता है। तो एक तरह से उनके उत्तराधिकारियों ने उन्हें ये दूसरी मौत दे दी थी, उन्हें भुला दिया गया था। तो इस मकबरे की खोज ने किसी श्राप को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसने एक भुला दिए गए लड़के को अमर बना दिया। जिन लोगों ने उसका नाम मिटाने की कोशिश की थी, आज वही नाम दुनिया के सबसे मशहूर नामों में से एक है और शायद अब कभी भुलाया नहीं जाएगा।